वी वर टॉकिंग अबाउट मोल एंड मैस। हमने मोल चौक पढ़ लिया है, ऐसा है। मोल चौक में क्या क्या था? मोल किससे कनेक्ट हो रहा था? मैस से, नंबर से, वॉल्यूम से, किसके वॉल्यूम से? गैस से। लास्ट में कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली आपकी डिस्टिंक्शन आने वाली है स्टीक्योमेट्री एंड मोल रेशियो। क्या बात। इसके अलावा भी मैंने आपको मोल पढ़ाया था कि मोल इसके अलावा कहां कहां पर हो सकता है, कहां कहां पर पॉसिबल है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई फॉर्मूला लिखा हो तो उसके नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं, दीज आर कॉल्ड मोल्स ऑफ एटम्स, उनको हम मोल्स ऑफ एटम्स कहते हैं। जस्ट हैव अ लुक। जैसे यहां पर है फॉर एग्जांपल 2, 2, 4, 1 एंड 2, ये जो नंबर हैं इन्हें क्या बुलाते हैं? मोल्स ऑफ एटम्स। टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 16। 2 + 4 + 2 8। तो मोल्स ऑफ एटम कोई फार्मूला नहीं होता, लगाना जरूरत ही नहीं है, सामने लिखा होता है, काउंटिंग करनी है। मोल ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल 2, यानी अगर ये 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का 1 मोल हो, तो उसमें मोल्स ऑफ एटम्स कितने कितने होंगे ये आपने चेक करना है, देखना है, बताना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 8, मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 2, मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू आल्सो 2। शाबाश। तो मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल से मोल ऑफ एटम्स निकालना भी आपको आना चाहिए। बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली ये बहुत काम आएगा आपके, एक शॉर्टकट के तौर पे आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा मैसेज के बारे में। तकरीबन 3 तरह के मैसेज थे। एक तो वो होता है जिसको हम लाइक मैस नंबर बोलते हैं। व्हाट इज मैस नंबर? शाबाश, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक और टर्म होती है AR, रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसका मैंने एक फार्मूला भी बताया था, वही फार्मूला आपने याद करना है, रिवाइज रखना है। मैस ऑफ 1 एटम, कोई भी एलिमेंट का एक एटम ले लें, एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 आइसोटोप के 12वां हिस्सा ले लें और उससे कंपेयर करें, जो रेशो बनेगी, जो मैस बनेगा, वो AR होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि MR क्या होता है। तो डिफरेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए ये टर्म यूज करते हैं। M फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मैस आई मीन, R फॉर रिलेटिव। तो डिफरेंट ARs को ऐड कर दें, जमा कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका MR आएगा। एक और मैंने बताया था एवरेज एटॉमिक मैस, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, नया टॉपिक है आपके सिलेबस में। वो मैंने कहा था कि आपने आइसोटोप से हमने ये मालूम करना होता है। आइसोटोप का मैस ले लें, एक आइसोटोप का मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज। इसी तरह दूसरा आइसोटोप अगर उस एलिमेंट का है, उसका मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मैस आता है। ये वो मैस है जो कि आपके पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है। इसके बाद मैंने बोला था कि ये जो मैस है, ये जितने भी मैसेज हैं, ये मोलर मैस होते हैं। ये एक एटम का या एक मॉलिक्यूल के मैस नहीं होते हैं। आप सोडियम का सिंबल देखें तो उसके ऊपर लिखा होगा 11 एंड 23। ये जो मैस नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम रफली मैस कहते हैं, दैट इज नॉट द एक्चुअल मैस। तो ये जो 23 है, ये एक सोडियम एटम का मैस नहीं, ये 1 मोल सोडियम का मैस है। यानी अगर 6.02 × 10⁻23 सोडियम एटम्स हो हमारे पास, तो उनका जो मैस होगा वो क्या होगा? 23। ये बेसिक टर्म है। अगर आपने पहले ये चीजें नहीं पढ़ी तो अच्छी बात है, अभी याद रखें, पढ़ें। अगर इसके अलावा कुछ डिफरेंट पढ़ा हुआ है तो उसको भूल जाइए। सिंपल ये बातें याद रखनी है। जब भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन आए, जैसे मैंने मोल चौक पढ़ाया था, मोल चौक में जो मोल के वहां लिखा हुआ है वो लगाना है। मैसेज में सिर्फ यहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करने लगा हूं, होपफुली तमाम क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द रिलेटिव फार्मूला मैस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट? अभी फार्मूला शायद आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूं। यहां पर रिलेटिव फार्मूला मैस लिखा हो या रिलेटिव मोलेक्युलर मैस लिखा हो, एक ही बात होती है, मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला मैस हम ये यूज करते हैं, ये वाला वर्ड याद रखें, समझ के रखें। दिस इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये हम आयोनिक कंपाउंड के लिए ये टर्म यूज करते। अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड होता तो हम क्या लिखते? रिलेटिव मोलेक्युलर मैस। तो मॉलिक्यूल का वर्ड कोवलेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस भी कोवलेंट है। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला इज Na2
CO3 मैंने बोला था कि आपने कुछ नेगेटिव आयंस हैं, OH नेगेटिव आयन, CO3 नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन आई मीन, SO4 2 नेगेटिव आयन, PO4 3 नेगेटिव, ये याद रखने हैं। तो देख लें, अब आपके सामने क्वेश्चन है, उसने आपको कार्बोनेट आयन का कुछ नहीं बताया हुआ, सोडियम का कुछ नहीं बताया हुआ, ये आपने कहां से देखना है, ये आपने पीरियोडिक टेबल से देखना है। सोडियम का कार्बोनेट का कहां से देखना है, उसे आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो लिस्ट आपको आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। सोडियम कार्बोनेट का मैस पूछ रहे हैं, यानी MR पूछ रहे हैं। ये दोनों बातें, ये दोनों नाम, इनका मतलब MR ही होता है। देखिए कितने सोडियम है, 2N2 सोडियम लिख दें, और एक कार्बन है 12 मैस, 3 ऑक्सीजन है, 3N2O लिख दें। सो 2N2 23 प्लस 12 प्लस 3N2, एक ऑक्सीजन का मैस, शाबाश, 16 होता है। सो व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स? C 106 करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैस के रिलेटेड हो, सिर्फ मैसेज वाले फिलहाल मैं देखना चाह रहा हूं, उसके बाद हम फर्दर मोर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 80 देख ले, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के समझ के। उसने बोला है कि विच स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मोलेक्युलर मास। रिलेटिव का मतलब यहाँ कार्बन की पार्टिसिपेशन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, रिलेटिव टू कार्बन कितना मास बना। पहला ऑप्शन, द मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या ये बात ठीक है? आपने आइसोटोप कहां पे यूज किया? अभी रिसेंटली एवरेज एटॉमिक मास को मालूम कर। तो क्या अगर डिफरेंट आइसोटोप के मैसेज हों तो वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को डिस्टर्ब करते हैं, इफेक्ट करते हैं या नहीं करते? दूसरा पॉइंट, ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स हैव रिलेटिव मोलेक्युलर मास। तो ठीक है, इजी है ये, अभी हमने पढ़ा भी है। पॉइंट 3, आई मीन रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आर कंपेयर्ड टू 112 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। आप फंसे हुए हैं 1 के ऊपर, सोचिए, याद कीजिए, देखिए, ये दोनों तो ठीक है। क्या वो पहला ठीक है या नहीं? इफेक्ट करता है या नहीं करता है? रिलेटिव मैसेज को करता है, इसलिए हम उसको आइसोटोप और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके एक नया मैस निकालते हैं, वरना तो हम किसी भी एक आइसोटोप का मैस यूज कर सकते थे। सो उसने लिखा है नॉट इफेक्ट, तो बड़ी बुरी बात है। एट द मोमेंट C इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई और मैस का क्वेश्चन जो कि मैं आपके साथ आपको एक और क्वेश्चन हियर इट इज, व्हाट इज रिलेटिव फार्मूला मैस MR? उसने खुद लिख दिया है, ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई फार्मूला गिवन नहीं है, आपको खुद से लिखना है आपने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 पॉजिटिव, O बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 2 नेगेटिव, शाबाश, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, 2 ओवर हियर 3 ओवर हियर, Al2O3। 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का AR कितना है? 27 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का AR 16 है। ओवरऑल आंसर इज 102। ओके, C इज द करेक्ट। इतने आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं। कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं तो उसके क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, कुछ की हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा पहले टॉपिक वाला है, चैप्टर नंबर 1 वाला है, साथ में शामिल किया। अगर आप भूल नहीं गए तो इसको भी कर लें। इन विच पेयर ऑफ द पार्टिकल इज सम ऑफ देयर चार्जेस इक्वल टू 0। वो कहते हैं जी कौन से पार्टिकल है, ये पार्टिकल A, B, C और D है, किसमें चार्जेस का सम 0 आ रहा है वो बताना है। नंबर 2, द सम ऑफ देयर मैसेज ऑलमोस्ट सेम एज द 112 मास ऑफ कार्बन 12। किसका मैस इसके मैस के इक्वल बनता है? किसका? D का। आपने सारे चेक किए? हम प्रोटॉन का मैस कितना लेते हैं? रिलेटिव मैस 1, टेबल याद करवाई थी मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन का मैस 1/1840, न्यूट्रॉन का मैस 1 लेते हैं। अगर 2 न्यूट्रॉन हो तो उसका मैस कितना बनेगा? 2। याद रख लें, अगर पहले नहीं समझ आई तो इस फिगर का, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है 1। ये यूनिटी है मैस, ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 मतलब 1/12 into 12 इज इक्वल टू 1 ग्राम। सपोज कर लें ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम, तो 1 आंसर आना चाहिए, ये यूनिटी है वैसे बेसिकली। तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर तो 2 आ रहा है, यस, इसके ऊपर चार्जेस कोई नहीं है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 1। हम एक बात यहाँ पर एक और भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मैस जब भी हम एटम का मैस काउंट करते हैं तो उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इतना छोटा मैस है, 2000 टाइम कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का 0 मैस है, न्यूट्रॉन का मैस 1 है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है? 1। आंसर तो ठीक आ रहा है 1, लेकिन इसका चार्ज कितना आ रहा है अगर इन दोनों को ऐड करें आप? इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, इसके ऊपर 0, इसका चार्ज आ रहा है -1, चार्ज क्या होना चाहिए? 0। ये गलत हो गया, ए भी गलत और डी बाय चांस हमने पहले देख लिया वो भी गलत। 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 1 प्रोटॉन पॉजिटिव 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0, मैस 0 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, तो इसका मैस कितना बनेगा? 1। इसकी अकॉर्डिंग इसकी इक्वल बनेगा, चार्ज कितना बनेगा? 0 बनेगा। सो बी इज द पार्टिकल दैट इज गोइंग टू फुलफिल ऑल दीज बोथ कंडीशंस। थोड़ा ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा आपको, गौर करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन स्पेशली ऐसे आते हैं, बहरहाल आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइसोटोप से जो हम मैस निकालते हैं वही फार्मूला आपने यहां पर लगाना
An element has two isotope of the relative isotopic mass x and x plus 2. उसने कहा कि दो किस्म की आइसोटोप फिर रहे हैं, एक का mass x है, दूसरे का mass x plus 2. The diagram shows the composition of atom in a sample of element. What is a relative atomic mass? इसी को average atomic mass भी कहते हैं, इसी को relative atomic mass भी कहते हैं. Different isotope से mass कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे निकालते हैं. पहली बात, आइसोटोप देखें कितनी टाइप के हैं, दो टाइप के. x वाले कितने हैं, सामने आपके लिखा हुआ है, शाबाश काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. गुड. उसको 9 से मल्टीप्लाई कर. जरूरी नहीं कि आपके पास परसेंटेज हो, ये याद रखें, ये क्वेश्चन एज अ लेसन है. आपने आज के बाद कभी भी आइसोटोप से मैथ्स निकालना हो तो यही मेथड है. टाइप को देखें और उनको काउंटिंग कर लें. दैट इज नॉट डिफिकल्ट. प्रेप 1 मैथमेटिक्स. x मल्टीप्लाई बाय 9, ये उसका मैथ्स था और मैंने उसको अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया. सेम इज द केस x प्लस 2, दूसरा आइसोटोप है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से. गुड, शाबाश, यू डिड इट. अब हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हुआ. डिवीजन पे आते हैं. डिवाइड हम किससे करते हैं, गुड, जिससे हमने मैसेज को मल्टीप्लाई किया होता है. तो हमने एक 9 से मल्टीप्लाई किया और एक 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे इन्हीं को लिख देंगे, 9 प्लस 3. व्हाट इज द आंसर, आंसर तो बताइए. लेट्स सपोज 9x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइड बाय 12. मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 12x प्लस 6 ओवर 12. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक ए इज द करेक्ट. ठीक है राम शहबाज, अजान आपको समझ आ. सो कभी भी ये वही तरीका है जो हमने पहले पढ़ा है. कभी भी आपको इस तरह का आइसोटोप से मैथ्स निकालना हो, ये फार्मूला आप याद रखें. एक और क्वेश्चन है तकरीबन इसी तरह का है. अ प्योर सैंपल ऑफ एलिमेंट x हैज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 51.8. रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ ग्राम नहीं लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास के ग्राम्स नहीं लिखते, यूनिट्स कोई नहीं होते, वैसे नो यूनिट्स. उसने बोला है कि दिस सैंपल कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप. एक्स के दुनिया में अल्लाह ताला ने 3 आइसोटोप बनाए. टेबल शोज द रिलेटिव masses एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द 2 आइसोटोप्स. व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ थर्ड आइसोटोप. वही फार्मूला लगेगा इसके ऊपर. हमारे पास कितने टोटल आइसोटोप हैं, इसके 3. 2 के मैसेज गिवन है, तीसरे का मैस मालूम कर. देखते हैं क्या फार्मूला था. फार्मूला ये था कि एक आइसोटोप कोई भी ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ या खाली अबंडेंस के साथ. तो लिखूंगा मैं 50 मल्टीप्लाई बाय आराम शहबाज 40. आगे नेक्स्ट 55, शाबाश, ब्यूटीफुल, इनटू 20. गुड. प्लस तीसरा लेट्स सपोज x है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 40. यू डिड इट, गॉड. आई मीन बेसिकली आपने ये रियलाइज कर लिया है कि परसेंटेज बोला है तो टोटल क्या होगा, 100. 2 ये हैं, जो तीसरा होगा वो भी 40 होगा. डिवाइड बाय किससे करूं, अगर परसेंटेज है, शाबाश, गुड बॉय, डिवाइड बाय 100. व्हाट विल बी द आंसर. अब आपने x निकालना है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 51.8. चीज मैंने मिस कर दी है. अब आपने यहां से x बाहर लेकर आना है. देखिए मैं अगर यूं लिख दूं 51.8 into 100 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, 2000 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बताइए, सिर्फ इसका आंसर बताइए, 1100 प्लस 40x. ऐसे लिखूंगा. अच्छा 40x को इधर ही रहने देते हैं, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं देखिए क्या आएगा, 5180. ये अगर इधर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये -2000 हो जाएगा, ये भी -1100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40x डिवाइड बाय 40 ऑन बोथ साइड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ x. व्हाट इज द आंसर इफ माय कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग. मेरी मैथ को कोई बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट हाथ से नहीं पढ़ा. B 52 आ रहा है आंसर. वही फार्मूला है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, जो मिसिंग होगा वो आपने गॉट. फातिमा हुसैन, समझ आ रही है. ये आंसर फातिमा हुसैन देंगी इसका क्वेश्चन नंबर 11. फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज दिस वन. फार्मूला आपके सामने है, डॉट लगा हुआ है, साथ 10H2O लिखे हुए. ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये डॉट के बाद जो पानी के साथ नंबर लिखा होता है, वैसे ये मोल ही होते हैं, मोल्स ऑफ वाटर. इनको खास नाम है, इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो दोबारा इसको डिटेल से पढ़ें. अब वो आपसे परसेंटेज बाय, सॉरी परसेंटेज अभी हमने नहीं किया तो आपकी जान छूट गई, वरना ये परसेंटेज बाय कम. चलें क्वेश्चन नंबर 4. अगेन क्वेश्चन गोज टू फातिमा हुसैन. फातिमा हुसैन, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है. इन दोनों की मैसेज हैं. एक आइसोटोप है, एक एलिमेंट है Q, उसके दुनिया में 2 आइसोटोप हैं. एक आइसोटोप का मास 20 है, दूसरे आइसोटोप का मास 22 है. व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस नॉट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 20 कितनी है. कहां से नोट करेंगे आप इसको, फ्रॉम y-x 1 है ऑलमोस्ट. व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 22 मास आइसोटोप 5. अब मास निकाल लेंगे, क्या आंसर आए, 20 मल्टीप्लाई बाय 21. 20 की हाइट कितनी है, अबंडेंस कितनी है, 1 है. 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 22 की हाइट 5.
22 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय गुड 6, जिससे आपने मैसेज को मल्टीप्लाई किया है उन्हीं नंबर को ऐड कर दो। बोले तो 6 को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर रिलेटिव अबंडेंस इस तरह ग्राफ की फॉर्म में दी गई हो या वैसे टेबल की फॉर्म में जैसे ऊपर हमने किया है, फार्मूला वही है। आपको कंफ्यूज करने की एग्जामिनर कोशिश करता है, आपने अपने फार्मूला पे डटे रहना है, यहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है, सारी मिलेंगी आपको, होंगी। हो नहीं सकता कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो या गलत हो। सी डी दिस वन लास्ट गॉड ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा वो है कि लग रहा है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 कर। जी फातिमा जीशा, रिलेटिव एटॉमिक मास mr ऑफ N2O मालूम करना है। कीजिए, फार्मूला आपके सामने है। इट्स वेरी इजी। ये आंसर हमें फातिमा जीशा, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का मास 14 है, 14 into 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, कितना आंसर आया 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाम गोज टू यू। विच कंटेन द ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, इसके मोल हैं, ये फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला है और इनके मोल्स की। किसमें ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा होगा? मास निकालने से पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए? मोल्स। करेक्ट। सबसे पहले देखिए मोल्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, इसलिए मैंने कहा है जो बातें मैंने बताई हैं, जो मोल मैंने पढ़ाया है आपने वो याद करना। 3 3 9, 9 into 0.2, 1.8 मोल्स ऑफ एटम। ऑक्सीजन के मोल ऑफ एटम मैंने निकाल लिए हैं, अभी बस सिर्फ मोल ऑफ एटम निकालने हैं। जब भी आपसे ग्रेटेस्ट या लोएस्ट मास पूछा जाए किसी एलिमेंट का, उस वक्त भी आपने मोल्स ऑफ एटम्स निकालने। बी ऑप्शन पे आइए, 4 है टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 into 0.3 पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 मोल में 4 है, ये 1 से कम है 0.3, तो क्या आंसर आएगा 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 3 into 0.4, 1.2 सेम आएंगे, तो ये दो सेम है, तो वैसे आंसर नहीं हो सकता, ये कॉमन सेंस ये कहती है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 into 0.5, इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मोल ऑफ एटम आपके पास हो और उसका मास निकालना हो, कैसे निकालें? मोल हो अगर मास निकाल, फार्मूला मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr या ar, दोनों लिखने आपने याद रखें। अब याद रखें यहां पर हमने मास निकालना है सभी में, इन ऑल दीज 4 केसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AR? हमने ऑक्सीजन का मास निकालना है तो सभी में AR क्या होगा 16। गुड। अब इसका मतलब यह है कि इन तमाम ऑप्शन में AR सेम है, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी का मास ज्यादा होगा ना, बस सिंपल आंसर आ गया, A इज द करेक्ट ऑप्शन। या तो आप निकाल लें, सभी के मास निकाल लें, राइट। मैं निकाल देता हूं आपको मास, 1.8 इज इक्वल टू मास ओवर 16, तो मास क्या होगा 1.8 into 16, इधर मास क्या होगा 1.2 into 16, दूसरे का आंसर भी वही 1.2 into 16, आखिरी के मास का आंसर क्या आएगा 1.5 into 16। तो हर दफा सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके मोल ऑफ एटम ज्यादा उसी का मास ज्यादा, उसी के नंबर ज्यादा। गॉट इट? बेसिकली जब भी आपसे नंबर्स पूछे जाएं या मास ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम या मास ऑफ एटम, तो शॉर्टकट ये है सिर्फ मोल ऑफ एटम निकालें। सिर्फ आपने इसको, इस क्वेश्चन को आपने लिखना भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है। 3 3 9, 9 into 0.2, 4 into 0.3, 3 into 0.4, 3 into 0.5, को आंसर पता चला। मोल्स ऑफ एटम्स आपको हेल्प आउट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीधा क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हालांकि अभी हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं, पढ़ेंगे। ये देख लें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास का, सेम डी के अंदर उसने वही पूरा फार्मूला पूछा हुआ, और इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, डी, और कोई और क्वेश्चन नहीं बचा। अब हम एक दफा फिर मोल के बाकी फार्मूलाज जो रह गए थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। अलबत्ता जाते जाते कुछ और मैथ्स के क्वेश्चन भी सामने आ गए। देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11 आपको रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का दे दिया गया है। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, N इज इक्वल टू मास ओवर, क्लोरीन गैस क्या होती है, मॉलिक्यूल होता है, Cl2 होता है, तो लिखेंगे Mr। ठीक है, कितने मोल का मास पूछ रहे हैं, N की जगह पे क्या लिखेंगे 2। मास हमने मालूम करना है, ढूंढना है। एक Cl एटम का मास उसने बता दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास 35 है। Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं 2, सो व्हाट इज द आंसर 71 into 2 140। ये हम पहली दफा कर रहे हैं, अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, पहली एक्सरसाइज है। लेकिन जो मैंने मोल चौक पढ़ाया था उसमें ये फार्मूला है, उसी से तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। जब हम ऑक्सीजन का मास मालूम कर रहे थे, गुड क्वेश्चन, उस वक्त हमने कहां चले गया,
अशम, गुड क्वेश्चन अशम। आप बताइए ऑक्सीजन यहाँ हमने O2 क्यों नहीं यूज किया, 16 क्यों लिया है? ये क्वेश्चन है आपका। गुड क्वेश्चन। जहां पर ऑक्सीजन के साथ गैस लिखा हुआ, मॉलिक्यूल लिखा हुआ, ऑक्सीजन यहां से मालूम करनी है। फार्मूला के अंदर से जब भी कोई Cl मालूम करना हो, ऑक्सीजन मालूम करना हो, N मालूम करना हो, Ar यूज। एटम की बात कर रहा है, एक सिंगल एटम की बात। जहां लिखा हो ऑक्सीजन गैस, वहां O2 यूज करें। जिस भी फार्मूला में यूज करना हो या फार्मूला से निकालना हो, सिंगल एटम की बात है। 9 into किया था, 9 into 0.2, ये आंसर निकाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज Na इक्वल टू C into V ओवर 1000। ये V है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ना कि गैस, इन सेंटीमीटर क्यूब। ये पढ़ा है हमने फार्मूला कि मोल और कंसंट्रेशन आपस में कैसे इक्वल हो सके। अगर आपके पास वॉल्यूम है डीएम क्यूब के अंदर, तो फिर फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू C into V। जस्ट डोंट डिवाइड इट बाय 1000। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में है तो ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर आपके सोल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला क्या है, कहां पर अप्लाई होगा? जस्ट हैव अ लुक। मेरे पास 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है। मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूं 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, पानी के अंदर सोल्यूशन बना रहा हूं, घोल रहा हूं। मुझे अपने दोस्त को इस सोल्यूशन के बारे में मैसेज करना है, बताना है, जिसको मैं ये सोल्यूशन बना के भेज रहा हूं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन, उस वक्त हमें यही फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है ये लगाना पड़ेगा। ये वाला या ये वाला एक ही फार्मूला। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी सॉल्यूट, यहाँ चीनी हो सकती है, NaOH हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कोई साल्ट हो सकता है, जिसको आप पानी में घोल रहे हैं, उन दोनों की रेशो को कंसंट्रेशन कहते हैं। मैंने ये फार्मूला आपको पहले पढ़ाया था, इसलिए ये पहले लिखा है। इसी फार्मूला को मैं चेंज कर रहा हूं आपके सामने मैथमेटिकली। अगर मैं यहां सिर्फ C को यहां रखना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें उधर लेके जाना चाहता हूं, तो C विल बी इक्वल टू व्हाट? N into 1000 ओवर V। यस, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन। यही कंसंट्रेशन का फार्मूला है। तो कंसंट्रेशन से मोल और मोल से कंसंट्रेशन मालूम की जा सकती है। ये फार्मूला समझ आ गया? ये तीनों एक ही फार्मूला है। गुड। अब देखिए, अगर वो पूछते हैं कि बताइए अगर हमने 20 ग्राम NaOH को पानी में डिसॉल्व किया है, हमने क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। तो फार्मूला लिखिए कंसंट्रेशन का, C इज इक्वल टू, शाबाश, N मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों किया मल्टीप्लाई 1000 से? जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, बलोच, एंड डिवाइड बाय N नहीं है मेरे पास। हाउ टू फाइंड N? ये सॉल्यूट का N होता है, जो आपने घोला है पानी के अंदर, उसका मोल है। N मीन मोल, स्मॉल। कैसे निकालेंगे मोल? मैस है आपके पास, मैस को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, N इज इक्वल टू मैस ओवर MR। ग्रेट, गुड। मैस कितना है? 20 ग्राम। MR कितना है? NaOH का 23, Na का, ऑक्सीजन का 16, H का 1, 40 टोटल हो गया। व्हाट इज द मोल? शाबाश, 0.5 मोल। यहाँ N की जगह पे लिख दो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 को नहीं छेड़ना। कितना वॉल्यूम है आपके सोल्यूशन का, टोटल पानी का? यहाँ पानी का वॉल्यूम लेना है, दोनों को मिक्स करके वॉल्यूम नहीं लेना। इसका जितना भी वॉल्यूम बनता है सॉलिड का, उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर। सिर्फ पानी का वॉल्यूम ही सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। क्या डिवाइड करेंगे 250 से? व्हाट इज द आंसर? 2 और इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम क्यूब। हालांकि आपने वॉल्यूम यहाँ पे क्या यूज किया है? सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यूनिट्स हमेशा क्या लिखेंगे? मोल पर डीएम क्यूब। एक और कंसंट्रेशन भी होती है, उसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब। दो तरह की कंसंट्रेशन आपने याद रखनी है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब का मतलब 1 डीएम क्यूब का मतलब रफली 1 लीटर। 1 लीटर पानी हो तो 1 डीएम क्यूब पानी हो। अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन दो तरीकों से मालूम की जा सकती है कि 1 डीएम क्यूब में कितने ग्राम है या 1 डीएम क्यूब में कितने मोल है। तो मोल पर डीएम क्यूब एक यूनिट है, ग्राम पर डीएम क्यूब एक यूनिट है। इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है? जस्ट हैव अ लुक। हमारे पास अगर मोल पर डीएम क्यूब आंसर है, मोल पर डीएम क्यूब, इसको MR से मल्टीप्लाई कर दें, MR ऑफ सॉल्यूट, तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी चेंज इनटू ग्राम पर डीएम। ये आपस में कन्वर्जन रूट है, कन्वर्जन फार्मूला है, यही आपने याद रखना है। आज हमने जो मोल चौक था उसके साथ जो भी इंटर रिलेटेड एंटिटीज थी, नंबर थे, उसके साथ वॉल्यूम ऑफ गैस था, उसके साथ मैस ओवर MR का रिलेशन था, और आखिरी था कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। वो सारा हमने मुकम्मल तौर
पर पढ़ लिया है। हमने हर किस्म के मैसेज उसको फाइंड करना, मालूम करना सीख लिया है। अगर आइसोटोप से मैस फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, एमआर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। बेसिक ये 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं। बाकी टॉपिक अभी जारी है, यूनिटरी रूल पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज भी हैं। आज के लिए नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, अदरवाइज हैव अ नाइस डे।